जब आप फाउंडेशन से इंटरमीडिएट का जंप लेते हो या चाहे आप डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट में एंटर करते हो, सीए इंटरमीडिएट इज अ होल डिफरेंट गेम। ठीक है, इसमें द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर देयर, द अमाउंट ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू बी कवर्ड, ये सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ही ज्यादा है। हाँ, टाइम आप टाइम देखोगे कि सर 12 महीना 15 महीना हमारे पास है, तो उस हिसाब से तो ठीक ही होगा। बट द थिंग इज, एक एक सब्जेक्ट का जो करिकुलम है वो एकदम सागर जैसा है। और अगर आपको स्टार्टिंग में ही गाइड ना किया जाए कि इस चीज को कैसे अप्रोच करना है, तो कभी कभी क्या होता है, आप इस सागर में इतना डीप सिंक करके चले जाते हो कि वहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता आज एक वीडियो लेके आया हूं आपका मार्गदर्शन करने के लिए कि यहां से how should you plan your daily basis of what should I say studies, कि स्टार्टिंग से ही आप राइट ट्रैक पर रहें। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज है जो इंश्योर करेगी कि आप सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप एक बार में विद अ रैंक क्लियर करें। ठीक है, या सिंगल सिंगल जैसा आप सोच रहे हैं। इस कोर्स में सक्सेस लाने के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, कंसिस्टेंसी। तो देखो सर, अभी आपकी जो भी डेली क्लासेस हो रही हैं, अज्यूमिंग आप लोग वार्म अप में हैं, एंड ऑलरेडी वी हैव लाइक 582 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द वार्म अप। तो लेट्स से अगर आपकी डेली की वार्म अप क्लासेस चल रही हैं या आपने कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू की है, सबसे पहला फोकस आपका पता है क्या होना चाहिए? डेली रिविजन्स। मतलब जो चीज टीचर ने डे 1 पर पढ़ाया है उसको आपको डे 1 पर एंड में रिवाइज करना है। जब डे 2 में बैठेंगे तो जो डे 1 में पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर डे 2 में जाएंगे। डे 3 में बैठेंगे तो जो 1 और 2 में रिवाइज किया है वो करके फिर 3 में जाएंगे। आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत नहीं लगेगा सर, क्योंकि जितना टाइम आपको डे 1 पर रिवाइज करने के लिए लगा था, उसका 1/3 टाइम आपको डे 3 पर लगेगा। तो लेट्स से अगर आपको पहले दिन एक चीज को रिवाइज करने में 1 घंटा लगा था, तीसरे दिन आपको सिर्फ 20 मिनट लगेगा, चौथे दिन आपको 10 मिनट लगेगा, पांचवें दिन आपको मात्र 7 मिनट लगेंगे, और छठे दिन ये आपसे 5 से 4 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ क्यूमुलेटिव रिवीजन, जो आपको स्टार्टिंग से डे 1 से करनी है। उसके बाद अभी आप लोग वार्म अप कर रहे हो तो आपके पास डे में ना सफिशिएंट टाइम है। इस सफिशिएंट टाइम को ना वेस्ट मत करिए। डे में जो सफिशिएंट टाइम है इसको वेस्ट मत करिए। यहां पर ना आप कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करिए जो आपके कोर्स करिकुलम में आपको हेल्प करेंगी। जैसे क्या है, आप थोड़ा सा, मैं इन्वेस्टिंग नहीं बोल रहा, आप थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में सीखना शुरू करिए। कैसे? यूट्यूब पर एक चैनल है प्रांजल कामरा बोल के, ट्रेडिंग नहीं सीखना है आपको, जो आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में सिखाता है। ये नॉलेज आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी। या आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह थोड़ा सा पढ़िए, ये चीज आपको इससे हेल्प करेगी। या ये भी, अगर ये सब नहीं तो आप एक्सेल सीखिए यूट्यूब से। अरे यूट्यूब को अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। प्रॉब्लम बात क्या है पता है? एक बार सीए इंटरमीडिएट का कोर्स रेगुलर बैच में फुल कोर्स से शुरू हो गया ना, फुल फ्लो में, तब आपको ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और एक बार आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम हो जाएगा और आर्टिकलशिप का टाइम आएगा, उसके बीच में आप इतने टायर्ड हो चुके होंगे कि आपका ये सब करने का मन नहीं करेगा। अभी आप वेकेंट हैं, इस वेकेंट टाइम को सही से इस्तेमाल करिए। अगर ये आपने कर लिया ना तो आपकी प्लानिंग ऑन पॉइंट है और सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। हमारे वार्म अप बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, प्लेटफॉर्म पर क्लास होना शुरू हो चुकी है। 8585858585 नंबर है, कोड CSG है। इस पर डायल करके आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसी कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लिंक ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान एंड बैच में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। याद रखिए, डेली रिवीजन करने की हैबिट अगर आप आज से डालते हो, ये आपको लॉन्ग रन में, मैं सच बता रहा हूं, रैंक ला के देगी। मुझे कभी भी ना रैंक लाने में डिफिकल्टी नहीं हुई थी, सीए इंटरमीडिएट में कभी नहीं हुई थी। उसका बेसिक रीजन क्या था? मैं डे 1 से रिवीजन करता था। और एक बहुत बड़ा सबक होता है जिंदगी में, बोलते हैं ना आदमी अपने फेलियर से सीखता है। मैं सीए
फाइनल में क्यों नहीं रैंक लेके आ पाया? क्योंकि मैं ये नहीं कर पाया था डेली रिवीजन। मैं खुद पढ़ने में, खुद पढ़ाने में और ऑफिस के कामों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे ये डेली रिविजन्स का टाइम ही नहीं मिला। और इसी रीजन की वजह से ना मेरी सीए फाइनल में रैंक आई थी, ना सीएस फाइनल में आई थी, लेकिन सीए इंटर में और सीएस एग्जीक्यूटिव में आई थी, क्योंकि वहां मैं ये कर रहा था डेली रिविजन। तो मैं अपनी गलती आप ना दोहराओ, इसलिए आपको ऑन पॉइंट आके मैंने बता दिया कि भैया ये चीज मत कर। ओके, आई होप दिस शॉर्ट वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए, बढ़िया, आपने एक नई जर्नी शुरू की है, फोड़ दीजिए, बस इन स्टडी प्लान का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।